हेलो कमांडो। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लोकोमोशन। क्या नाम है बेटा? लोकोमोशन। जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है ना, वो नीट के लिए और सीईटी एग्जाम महाराष्ट्र के लिए और टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लोकोमोशन क्या है? ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक का मतलब आप देख सकते हैं इसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं, मसल से रिलेटेड बातें हैं और बोन से रिलेटेड बातें हैं कि बोन्स हमारी जो हैं कितनी पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं, किस तरीके से मूवमेंट शो करती हैं। ये पूरा हमारा है इस चैप्टर में जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आप चैप्टर का सबसे पहली बात है ना कि चैप्टर के बारे में हमें देखना है ये कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है और मूवमेंट का मतलब क्या होता है। देखो लोकोमोशन में जो है ना, लोकोमोशन चीजें जैसे देखते हैं कि भाई लोकोमोशन से रिलेटेड क्या है, तो हमने देखते हैं कि भाई एक एक बर्ड, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी सिर्फ हमारे बर्ड पे चलता है, यानी कि जो शब्द में नाम में काम छिपा होता है उसमें। जैसे नाम क्या है? लोकोमोशन। तो देखो एक बात, सबसे पहली बात है कि लोकोमोशन जो है ना, लोकोमोशन यानी कि लोकेशन, और मोशन का मतलब क्या होता है? गति। क्या बेटा? गति। यानी कि या गति बोलते हैं। तो क्या होना है यहां पे बेटा कि लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज द लोकेशन। चेंज द लोकेशन यानी कि अभी मैं इधर खड़ा हूं तो साइड से अभी मैं क्या हो गया? पीपीटी के साइड से हो गया। इसका मतलब हमने अपनी लोकेशन चेंज कर ली और इसी को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। अब बात आती है मूवमेंट की कि मूवमेंट क्या होता है। यार आप तो खुद जानते हो कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी बॉडी में क्या करना, हलचल पैदा करना, उसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जैसे अजीत सर इस तरीके से कर रहे हैं तो ये क्या है? मूवमेंट। क्या अभी मैं लोकोमोशन कर रहा हूं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं? क्या नहीं जा रहा, बिल्कुल। क्योंकि हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं ना, तो हमारा क्या, तो मसल्स भी चलती हैं उसके साथ साथ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना कि मसल्स नहीं हमारी चल रही हैं, सिर्फ भाई ये मसल्स के साथ साथ हमारे बॉडी के और भी पार्ट चल रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे बॉडी के पार्ट मूवमेंट के साथ साथ हमारी लोकेशन भी चेंज होती है, उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। अब देखो, तो चैप्टर का नाम हमें क्लियर हो गया कि लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज दी लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है चेंज दी लोकेशन। कोई दिक्कत क्या? सेकंड मतलब होता है कि मूवमेंट का मतलब होता है, मूवमेंट आपको पता है बॉडी में हलचल पैदा होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट एक जगह पे भी होता है, तो मूवमेंट जो होता है विद इन प्लेस, यानी कि एक प्लेस पे भी हो सकता है। क्या बेटा? मूवमेंट। क्या हो सकता है? मूवमेंट। तो एक एनसीईआरटी की सबसे अच्छी लाइन है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सभी लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मूवमेंट के साथ जाएंगे, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि जब हम खड़े हैं इस तरीके से रामदेव बाबा की तरह योगा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम विद इन प्लेस कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? विद इन प्लेस, जगह पे खड़े होकर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। देखो अब अंदर चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं। जैसे बोल रहा है व्हाट इज द लोकोमोशन, तो लोकोमोशन इज द वॉलंटरी मूवमेंट। व्हाट इज मीन, बच्चे यही नहीं जानते वॉलंटरी का मतलब क्या होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम हो उसको हम लोग वॉलंटरी बोलते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं अपना हाथ उठाएं, हम चाह रहे हैं वॉकिंग करें, रनिंग करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम ना चले, हमारे ब्रेन की इच्छा से काम चले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी जैसे हमारा हार्ट, क्या हार्ट तुम्हारी इच्छा से चलता है? क्या बताओ? नहीं चलता। इसका मतलब हार्ट वो अपने आप चलता है, हमें उसको कोई भी मैसेज देने या किसी भी तरह का बोलना नहीं कि भाई यार मेरे तेज हो, अप हो या ज्यादा हो, अपने आप चलता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, तो ऐसे ऑर्गन हैं जो बेटा अपने आप चलते हैं, उनको हम लोग इनवॉलंटरी में रखते हैं। और ऐसे ऑर्गन हैं जो बेटा हमारी इच्छा से चले, जैसे हाथ पैर, तो जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। तो देखो मैंने बोला एनसीईआरटी की एक सबसे अच्छी लाइन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आप लोग समझ चुके होंगे कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो ये लोकोमोशन होता है, बट ऑल
लिखा हुआ है कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जब हम एक जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं तो लोकोमोशन उसको नहीं कह सकते। देखो व्हाट आर लोको, तो मैंने बताया लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटरकनेक्टेड। यानी कि बेटा क्या रहा है चैप्टर हमारा कि जो लोकोमोशन है और मूवमेंट है ये इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के साथ चलते, एक दूसरे के साथ चलते। तो जैसे एग्जांपल में दिया है कि पैरामीशियम पहला, दूसरा देखो इसमें एक है लोचा कि पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट फॉर फूड थ्रू द साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन। यानी कि पैरामीशियम के पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया, जो काम क्या करते हैं भाई यार, इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। और साइटोफेरिंग्स क्या करता है, खाने के लिए, यानी कि ये क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करेगा। सेकंड, हाइड्रा हमारा कहां पाया जाएगा, तो हाइड्रा आप लोगों को पता है कि हाइड्रा हमारा पानी में पाया जाएगा। और हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी। तो हाइड्रा, ये तुम्हारा हाइड्रा रहा देखो, और हाइड्रा के पास इसके जो ऊपर हैं इस तरीके से ये इसके टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स इसके क्या करते हैं, कैप्चर, यानी कि खाना को पकड़ने के लिए, ठीक है, प्रे शिकारी को पकड़ने के लिए, और एक जगह से ये जाता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए होता है। और ये हम लोगों की बात आई कि लिम्स हेल्प टू चेंज द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन। हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करते हैं। पोस्चर का मतलब होता है आसन, और लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी काम करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन में यही सारी चीज थी। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में एक एनसीईआरटी की सबसे अच्छी लाइन है वो हमने पढ़ी, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सेकंड हमने पढ़ा कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे भैया पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होता है जो खाना पकड़ने के लिए काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। और फिर हमने अपनी बॉडी का पढ़ा कि हमारी बॉडी में हाथ पैर लिम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं भाई यार मेरे, और पोस्चर मेंटेन करते हैं। पोस्चर का मतलब होता है आसन, पोस्चर का मतलब क्या होता है, आसन। सेकंड, टाइप ऑफ मूवमेंट, ह्यूमन के अंदर मूवमेंट कितने टाइप का होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मूवमेंट कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहली बेसिक चीज होती है भाई कि देखो बेटा, टाइप ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन, तो सबसे पहली बात है हमारी बॉडी में बेटा 4 टाइप का मूवमेंट होते हैं। कितने, 4 टाइप की मूवमेंट हमारी बॉडी शो करती है। सबसे पहली बात है अमीबियोइड मूवमेंट। सबसे पहला होता है बेटा अमीबियोइड मूवमेंट। कौन सा होता है बेटा, अमीबियोइड मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहला, कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें अभी, देखो यहीं से मैं पढ़ाता हूं पीपीटी से। तो सबसे पहली बात है भाई अमीबियोइड मूवमेंट होता है। दूसरा होता है बेटा सीलियरी मूवमेंट। तीसरा हमारा होता है मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा हमारा होता है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। तो 4 टाइप के मूवमेंट हमारी बॉडी में बताए गए कि कुछ अमीबियोइड मूवमेंट शो किया करती है हमारी बॉडी, कुछ चीजें हमारी सीलियरी मूवमेंट शो करती है हमारी बॉडी, और कुछ बेटा मस्कुलर मूवमेंट, और फोर्थ हमारा है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। कौन सा, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। तो हमारी बॉडी 4 टाइप के मूवमेंट शो करती है। फर्स्ट है अमीबियोइड मूवमेंट, यानी कि अमीबा की तरह जिगजैग मूवमेंट कौन शो करता है, तो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा मैक्रोफेज सेल और ल्यूकोसाइड। यानी कि ल्यूकोसाइड का मतलब होता है WBC। क्या होता है, WBC, यानी कि WBC भी हमारा अमीबियोइड मूवमेंट शो करती हैं। और बेटा हमारा मैक्रोफेज सेल को हम लोग बोलते हैं HIV फैक्ट्री ऑफ HIV, यानी कि हमारा जो मैक्रोफेज सेल होती हैं वो HIV की फैक्ट्री बोलते। क्यों, जब बेटा रिट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो वो सीधा सबसे पहले मैक्रोफेज
मैक्रोफेज सेल को पकड़ता है, और हमारे नीट में कई बार पूछा भी गया है कि मैक्रोफेज सेल को ही क्यों पकड़ता है, क्योंकि मैक्रोफेज सेल के पास होता है CD4 रिसेप्टर। क्या होता है? CD4 रिसेप्टर। तो CD4 रिसेप्टर होता है इसके पास, मैक्रोफेज सेल के पास, इसीलिए वो सबसे पहले किसी और सेल को नहीं पकड़ेगा भाई यार में HIV वायरस, सबसे पहले मैक्रोफेज सेल को पकड़ेगा और इसके अंदर धीमे 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 क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा। सेकंड, सीलरी मूवमेंट कौन शो करेगा? तो सीलरी मूवमेंट यानी कि जिनके पास सीलिया होते हैं वो सीलरी मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन जो ट्यूब है वो भी भाई, फैलोपियन ट्यूब क्या काम करता है? तो बताते हैं हम तो कि फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम है, ओवम में फैलोपियन ट्यूब आता है। अब भाई कहां पे किस जगह फर्टिलाइजेशन होता है? तो एम्फुला के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई वहां भी ओवा को पास कराने के लिए भी उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। मस्कुलर मूवमेंट, तो बहुत सारे ऑर्गन हैं जो भाई, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में जो सीलरी मूवमेंट शो करती है, जैसे ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या काम करता है? आपको पता है, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। जब हम लोग हवा लेते हैं, बाहर से एयर लेते हैं, तो कहीं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट पार्टी को रोकने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने के लिए हमारे ट्रेकिया के अंदर सीलिया होते हैं, जो सीलिया क्या करते हैं? इसको रोकने का काम करते हैं। हमारी नोज़ के अंदर भी कहीं गंदी एयर न चली जाए, उसमें भी क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। ऐसे ही हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट को इधर यूट्रस तक लाना होता है या किसी ओबम को एम्फुला तक लाना होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, मस्कुलर मूवमेंट, तो मस्कुलर मूवमेंट हमारी मसल शो करती हैं। क्या बेटा? मसल। ये यहां से टॉपिक है कि मस्कुलर मूवमेंट हमारी मसल शो करती हैं, और हमारी मसल जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की। तो मैं आपको एक टाइप से रिवीजन करा रहा हूं वन शॉर्ट वीडियो में, ठीक है? तो और आप आराम से लिख भी सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके। तो अब जैसे हम लोग मस्कुलर मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो पहला हमने मूवमेंट पढ़ा सबसे पहले अमीबियोट मूवमेंट, दूसरा हमने पढ़ा बेटा सीलरी मूवमेंट, और तीसरा हमने पढ़ा मस्कुलर मूवमेंट। क्या पढ़ा? मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट हमारी मसल शो करती हैं, और मसल्स आपको पता है कितनी होती हैं, तो हम ट्रिक बताते हैं बच्चों को, SSC। SSC का मतलब क्या हो गया सर? SSC का मतलब हो गया स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। हमारी बॉडी में 3 मसल पाई जाती हैं, जिनका नाम स्केलेटल मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, और कार्डियक मसल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स होती हैं जो बॉडी का वेट और बॉडी को चलाने में काम कराती हैं, जैसे हाथ और पैर की मसल्स। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं कि लास्ट हमारा हो गया फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कौन शो करता है? तो कभी भी बात आई फ्लैजिलेटेड मूवमेंट की, तो हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म में पीछे फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो करता है। यानी कि स्पर्म में पीछे फ्लैजिला होता है, यानी कि टेल होती, तो टेल को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, यानी कि स्पर्म हमारा फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो करता है। तो हमने 4 टाइप के मूवमेंट बताए, अमीबियोट, सीलरी, मस्कुलर और फ्लैजिलेटेड। सबके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, देखो सीलरी मूवमेंट जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओवम को पहुंचाने के लिए मैंने आपको दिखाया। मस्कुलर मूवमेंट मैंने बताया, लिम्स वगैरह को हाथ पैर चलाने के लिए मस्कुलर मूवमेंट पाए जाते हैं इस तरीके से। थर्ड मैंने बताया स्पर्म, देखो टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट जो स्पर्म में होता है, यूगलीना में होता है, यूगलीना में होता है, तो इनमें भी क्या होता है? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स वो करते हैं। यूगलीना किसका मेंबर है? तो प्रोटोजोआ का। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। हमारा इस चैप्टर को लोकोमोशन एंड मूवमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम एंड बेटा स्केलेटन सिस्टम। यानी कि स्केलेटन जो सिस्टम है ना, यहां पर मैं तुम्हें एक बार बताता हूं। ह्यूमन बॉडी को
दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि स्केलेटन सिस्टम और सेकंड है मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, जो स्केलेटन सिस्टम है बेटा स्केलेटन सिस्टम में हम लोग बोन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि 206 बोन्स के बारे में बात करेंगे। और हम मस्कुलर सिस्टम में हम सिर्फ मसल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मसल्स के बारे में। जब हमारी बॉडी में बोन्स और मसल ये दोनों चीजें यदि हम पढ़ ली भाई, तो हमारी बॉडी में फिर बचता क्या है? फिर हमारी बॉडी में बचता क्या है? यानी कि हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम करेंगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम प्रॉपर तरीके से आपको आगे हम मसल्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर बोन्स के बारे में पढ़ाएंगे, कितने टाइप की बोन्स होती हैं हमारे में, क्या क्या काम करती हैं, कौन सी बोन का क्या काम होता है, कहाँ लोकेशन होता है, फिर जॉइंट पढ़ाएंगे आपको पूरे चैप्टर में। बॉडी में कितनी सारी चीजें हैं, ये सारे इसी में हम लोग लोकोमोशन यानी कि बोन्स और मसल्स के बारे में प्रॉपर और जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भाई मसल्स के बारे में देखते हैं। जैसे मसल, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, इट इंक्लूड द मसल्स विच आर द मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। आपको पता है हमारी बॉडी में 3 लेयर होती हैं। एक का नाम होता है मेसोडर्म, इंडोडर्म और बाहर का होता है एक्टोडर्म। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चा कि ये एक बोतल है खाली, ये एक बोतल है खाली। इस बोतल को बाहर से जिस लेयर से बनाया है वो है एक्टोडर्म। और डर्म का मतलब क्या होता है, बार बार ये थोड़ी नहीं बताएंगे। डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। स्किन का मतलब लेयर। क्या बेटा? लेयर। क्या बेटा? लेयर। तो तभी तुम देखो ना कि स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्यों? हम लोग डर्म का मतलब तो बाहर की लेयर, और जो अंदर की जो लेयर है बेटा, अंदर की बिल्कुल ये जस्ट लाइक अपनी बॉडी की हम बात करें, जस्ट लाइक बोतल। आप बोतल समझे, यानी कि ये तुम्हारा माउथ है, ये तुम्हारा एनस है। ये तुम्हारा क्या है? माउथ है। ये शायद कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो फिर से हम लोग यहाँ बनाते हैं इस तरीके से। ये तुम्हारा क्या हो गया? माउथ हो गया। ये तुम्हारा एनस हो गया। और ये जो बनाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल जो बना होता है वो इंडोडर्म से। किससे बेटा? इंडोडर्म से। इंडोडर्म से। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े एक्टोडर्म, अंदर वाली तीसरी क्या होगी? इंडोडर्म। जो ये ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस ही को हम लोग यहां पे, जैसे तुम्हारा हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, यहां भाई तुम्हारा किडनी का फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से। तो ये सब किससे ऑरिजिनेट होते हैं? तो मेसोडर्म से। मेसोडर्म क्या होता है? ये थर्ड लेयर होती है, यानी कि मिडिल वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तभी बोलते हैं कि मसल्स हमारी कहां से ऑरिजिनेट हुई। ऑरिजिनेट का मतलब वहां से निकलना या विकसित होना, तो मेसोडर्म से। किससे बेटा? मेसोडर्म से। तो देखो अब, तो मसल्स विच आर मेसोडर्म इज ऑरिजिन। मसल कंस्टिट्यूट द 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट। यानी कि हमारी बॉडी को, अजीत सर की बॉडी को तुम एसिड में डालो और ऐसे सीधा सीधा निकाल लो, तो पूरी बॉडी का हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स बचेंगी, बाकी मसल्स ही हमारी कहाँ रह जाएंगी बेटा? यानी कि हमारी मसल पूरा उसी एसिड में रह जाएंगे। यानी कि करीब 40 से 50% वेट हमारी बॉडी का किसका होता है? मसल्स का। किसका होता है? मसल। यानी कि ज्यादा होता है। और बहुत, यानी कि भाई ब्लड का भी कुछ वेट होता है। तो हमारी बॉडी में बोन्स का वेट थोड़ा क्या होता है? कम होता है, लेकिन मसल्स का वेट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। मसल्स का वेट क्या होता है? ज्यादा। तो ये याद करने वाली बात है। मसल्स का वेट 40 से 50%, और मसल्स हमारी मेसोडर्मल ड्राइव्ड होती है। और मसल्स की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या एडवांटेज है? तो मसल की एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी,
सेकंड, और थर्ड एक्सटेंसिबिलिटी, और फोर्थ होता है इलास्टिसिटी, यानी कि एक एक बार इलास्टिसिटी, यानी कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो तन सकती हैं, क्या होती है, खींच सकते हैं हम उसको, इस तरीके से हम उसको खींच सकते हैं। मसल्स जो हमारी होती कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि मैसेज भी ट्रांसफर करती है, तुम्हें पता है, तभी हम लोग, जो नर्व होती है वो मसल्स को मैसेज देती है और मसल्स हमारे उसी तरह काम करती है। मैंने आपको बताया था कि नर्व हमारी दो टाइप की होती हैं कि भाई एफरेंट नर्व जिनको हम लोग सेंसरी नर्व बोलते हैं, और मोटर नर्व जिनको हम लोग इफरेंट नर्व बोलते हैं। ये हमारी, मैंने आपको बताया था, ट्रिक होती है SAME, यानी कि जो सेंसरी नर्व होती हैं उनको एफरेंट बोलते हैं, जो मोटर नर्व होती हैं उनको हम लोग इफरेंट बोलते हैं। तो मसल्स ही हमारी क्या काम करती हैं, यानी कि बॉडी में जो मैसेज जाएगा वो सेंसरी नर्व लेके जाएंगे किसके पास, मसल्स के पास, और यानी कि ब्रेन के पास, और वापस से हमारी बॉडी मैसेज आएगा तो मोटर नर्व लेके आएंगे किसके पास, मसल्स के पास। तो सब कुछ काम कौन करती हैं, मसल। इसीलिए मसल्स का वेट जो होता है हमारी बॉडी में 40 से 50% होता है, और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी मसल्स की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मस्कुलर टाइप ऑफ मसल्स। तो इसमें कोई आपकी दौरा ही नहीं है कि मसल्स हमने बताया था कि 3 टाइप की मसल्स होती। ट्रिक है हमारी SSC, यानी कि स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल, और C का मतलब होता है कार्डियक मसल। क्या होता है, कार्डियक मसल। 3 टाइप की मसल है। SSC का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, SSC का मतलब होता है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब हम लोग इस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मसल्स कितने टाइप की होती है, किस तरीके से काम करती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। ओके।